हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 16 देख लेते हैं। पाठ का नाम है दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बगल में बेल आइकन का भी बटन होगा उसे भी दबा दें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 15वां पाठ नहीं देखा है तो यहाँ एक लिंक आएगा कोने में, उस पर क्लिक करिएगा तब लोग 15वां पाठ पर पहुँच कर डायरेक्ट देख सकते हैं 15वां पाठ। आइए हम लोग जाने, इसमें हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। हम लोग दूसरा में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में पशुपालन उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ है। हम लोग तीसरा में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में वनोद्योग की दशा कैसी है। हम लोग चौथा में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में खनिज और ऊर्जा का उत्पादन तथा उद्योगों का विकास कैसे हुआ है। हम लोग पांचवा में देखेंगे दक्षिण अमेरिका के निवासियों का जीवन कैसा है। आइए हम ये सब डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया है। यह महाद्वीप उपजाऊ भूमि, घास के मैदान, जल एवं वन संपदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमने पिछले पाठ में देखा कि दक्षिण अमेरिका का जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें जीने के लिए सभी कुछ जो आवश्यक है वो वहाँ मिल रहा है। जैसे वहाँ उपजाऊ भूमि है, कृषि करने के लिए घास का मैदान है, पशु पालने के लिए पीने के लिए जल है तथा वन संपदा भी प्रचुर मात्रा में है। इनके अलावा इस महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिजों के भी बहुत बड़े भंडार हैं। इस महाद्वीप में बहुत से खनिज भंडार भी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन संसाधनों के आधार पर इस महाद्वीप में उद्योगों का कैसा विकास हुआ और महाद्वीप में यातायात का, व्यापार और जीवन के विकास में क्या स्थिति है। आइए हम पहले कृषि देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के पूरे क्षेत्रफल में से कुल 10% भूमि कृषि योग्य है। जो हमारा दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए क्षेत्रफल है तो यहाँ इसका 10% क्या है, कृषि करने योग्य वहाँ भूमि है। अधिकांश भाग अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में फैला है। इसका अधिकांश भाग ये दोनों देश में फैला हुआ है। मध्य चिली में भी उपजाऊ भूमि है और हमारा चिली प्रदेश है देश है, उसमें भी उपजाऊ भूमि है। इसके साथ ही घास के मैदानों में भी कृषि की जाती है जो कम उपजाऊ है। इसके अलावा जो वहाँ घास के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं वहाँ भी खेती की जा रही है आजकल आधुनिक युग में, लेकिन वो मिट्टी जो कि कम उपजाऊ होती है। गेहूँ और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न हैं। देखिए वहाँ जो है कि गेहूँ और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख फसल है। गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में अधिक होता है। देखिए गेहूं का उत्पादन कहाँ पर अधिक होता है, जहाँ पे ठंड जलवायु होती है। अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। अर्जेंटीना और चिली में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है। मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु तथा पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। और हमारा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, जहाँ जलवायु क्या होगा, उष्ण मतलब गर्म होगा और जो कि पर्याप्त वहाँ वर्षा होती है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक देश है। मक्का का प्रमुख उत्पादक देश पहला ब्राज़ील और दूसरा अर्जेंटीना। मूल रूप से मक्का दक्षिण अमेरिका की फसल है। देखिए कहा जाए मूल रूप से मक्का कहाँ की फसल है, दक्षिण अमेरिका की फसल है जो बाद में संसार के अनेक देशों में पहुँची। हम लोग आगे देख लेते हैं। मक्का के उत्पादन में संसार का तीसरा स्थान ब्राज़ील का है और चौथा स्थान अर्जेंटीना का है। देखिए तीसरा स्थान जो कि ब्राज़ील का है मक्का उत्पादन में। महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलें में कहवा, गन्ना, कोको और केला है। देखिए तो खाद्यान्न के लिए हो गया और नकदी फसल के लिए कौन सी फसल है, वहाँ कॉफ़ी उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है और कोको और के साथ साथ केला भी नकदी फसल के रूप में उपजाया जाता है। इनके अलावा
अन्य नकदी फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल और आलू है। इसके अलावा अन्य नकदी फसल में जैसे हम कपास को हम लोग वहाँ उगाते हैं, तंबाकू भी वहाँ पैदा होता है, रबड़ पैदा होता है, फल और आलू पैदा होता है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक के कारण ब्राज़ील को कहवा का घर कहा जाता है। देखिए, ब्राज़ील में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा वहाँ उत्पादन होता है। इस कारण ब्राज़ील को कहवा का घर हम लोग कहते हैं। कॉफ़ी को हम लोग नकदी फसलें देख लेते हैं किसे कहा जाता है। खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है नकदी फसलें कहलाती हैं। इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। देखिए, खाद्यान्न के अतिरिक्त अगर हम कोई और फसल उगा रहे हैं जो पैसा बेचने के लिए हम उसका फसल का यूज करते हैं तो क्या कहलाएंगे, हमारे नकदी फसलें कहलाएंगे। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, कोको हो गया, केला हो गया, कहवा हो गया। इस सब का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, इसलिए इसे व्यापारी फसलें भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में कहवा और गन्ना के बड़े बड़े रोपण क्षेत्र हैं जहां इनकी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो कहवा और गन्ने का बड़ा बड़ा खेती करने के लिए भूमि है और यहाँ पे भारी मात्रा में गन्ना का उत्पादन होता है। रोपण भूमि देख लेते हैं हम किसे कहते हैं। व्यापारिक उद्देश्यों से पेड़ पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण कर कारखानों की तरह विशिष्ट ढंग से अधिक मात्रा में उत्पादन करना रोपण किसे कहलाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, ये गेहूं के इंडिकेट कर रहा है, ये कलर वाला। तो हमारे सब क्या गेहूं पैदा हो रहा है। फिर ये जो कि छिला हुआ मक्का, ये मक्का है सभी जगह दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद गन्ना है लंबा लंबा, ये सब क्या है, गन्ना के लिए है। तंबाकू के लिए है। हम लोग आगे देख लेते हैं। कहवा उत्पादन में संसार में ब्राज़ील का पहला और कोलंबिया का दूसरा स्थान है। कहवा उत्पादन जो कि संसार में ब्राज़ील कौन से स्थान पर, पहला स्थान पर है और कोलंबिया हमारा दूसरा स्थान पर है। इसके अलावा इक्वाडोर, पेरू, सुरिनाम में भी कहवा होता है। कपास के प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू है। गन्ने का उत्पादन संसार में ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है। देखिए, गन्ने का उत्पादन संसार में कहाँ सबसे अधिक होता है, ब्राज़ील में। बोलिविया, गायना, पेरू, सुरिनाम और अर्जेंटीना में भी गन्ना खूब होता है। इक्वाडोर संसार का सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाला देश है। अब आपसे पूछे कि संसार का सबसे अधिक केला कहाँ उत्पादन होता है, तो इक्वाडोर में उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिका में बड़े बड़े फार्मों और बागानों के मालिक कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका में बड़े बड़े फार्म और बागान हैं, इनके कुछ मालिक ही और सभी क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं। इनमें काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की संख्या यहाँ अधिक है। हमने पहले कहा इसमें काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की संख्या अधिक होती है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों और फसलों की जानकारी निम्नानुसार है। देखिए, गेहूँ अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे। चावल बोलिविया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गायना, पेरू, सुरिनाम, उरुग्वे। मक्का ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, पराग्वे, अर्जेंटीना। आलू बोलिविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, पराग्वे, पेरू, ये सब जो कि उत्पादन देश है यहाँ पे अधिक होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। पशुपालन एवं भेड़ पालन उद्योग। दक्षिण अमेरिका के घास के बड़े बड़े मैदान हैं। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था दक्षिण अमेरिका में जो कि घास के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। इनमें पशुपालन एवं भेड़ पालन का उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर होता है। देखिए, इसमें जो कि पशुपालन और भेड़ पालन का कार्य उद्योगों के रूप में बहुत अधिक होता है। यह उद्योग महाद्वीप के उत्तरी में ओरिनोको नदी की घाटी में लानोज के घास के मैदान में वेनेजुएला देश में होता है।
कौन से देश में होता है? वेनेजुला देश में होता है। महाद्वीप के मध्य भाग में पम्पास के मैदान में बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना में पशु भेड़ पालन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े पाए जाते हैं। यहाँ कौन सी फसल पाली जाती है? गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर पाली जाती है। पशुओं से प्राप्त सामग्री में दूध, मांस, चमड़ा और ऊन का, देखिए वहाँ क्या क्या मिलता है उद्योग में? दूध ज़्यादा मात्रा में, मांस, चमड़ा, ऊन, इन सब का क्या किया जाता है? उद्योग किया जाता है। इनका निर्यात जो कि अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलिविया, पराग्वे आदि देशों में किया जाता है। यहाँ अर्जेंटीना का सबसे बड़ा पशुपालक देश है और उरुग्वे ऊन उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान है। हम लोग आगे देख लेते हैं मत्स्य उद्योग, मतलब मछली पालने वाला उद्योग। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट होने से यहाँ मछलियाँ के विपुल भंडार है। देखिए दक्षिण अमेरिका, ये जो है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो कि चारों समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ जो कि मछली का पालन बहुत अधिक किया जाता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। पश्चिमी में प्रशांत महासागर के तट पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। पेरू मछली पकड़ने का उद्योग बहुत विकसित है और हमारा पेरू देश है जहाँ मछली पकड़ने का उद्योग बहुत ही ज़्यादा विकसित है। पेरू संसार में अग्रणी मछली उत्पादक और निर्यातक देशों में है। देखिए पेरू जो है कि संसार में सबसे आगे मछली उत्पादक करता है और उसका निर्यात भी करता है। संसार के कुछ मछली उत्पादक का 5वां भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से प्राप्त होता है। इतनी मछली की खपत यहाँ नहीं होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेशों में निर्यात किया जाता है। देखिए इतना अधिक यहाँ मछली उत्पादन किया जाता है कि वो पूरा खपत वहाँ नहीं हो पाता है और इसका निर्यात जो कि विदेशों में कर दिया जाता है। महाद्वीप के चारों ओर समुद्र के तटों के अतिरिक्त नदियों से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और समुद्र के अलावा जो है कि जो वहाँ जो नदियाँ हैं उनसे भी मछलियाँ पकड़ी जाती है। आगे हम लोग वन उद्योग देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। पिछले पाठ में हम लोग देखे थे दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग जो कि चारों तरफ वनों से ढका है। अमेजन नदी के बेसिन में उष्णकटिबंध कठोर लकड़ी के वर्षा वन है। इन वनों में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। अमेजन नदी जो है इसके चारों तरफ जो कि बहुत सारे घने वन पाए जाते हैं, अतः किसी प्रकार की लकड़ी के पेड़ों की कटाई में समय और श्रम अधिक लगता है तथा ढुलाई में भी अधिक व्यय लगता है। इस असुविधा के कारण लकड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। देखिए वहाँ किसी एक प्रकार के पेड़ की कटाई में समय अधिक लग जाता है क्योंकि वहाँ चारों तरफ कई प्रकार की लकड़ियाँ पेड़ों को वृक्ष पाए जाते हैं, अतः श्रम भी अधिक लगेगा और ढुलाई का भी सुविधा उतना ज़्यादा नहीं है, जिससे वहाँ लकड़ियों की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। इन वनों में अधिक घनापन और दलदली भूमि होने से आवागमन के साधन का विकास नहीं हो पाया है। देखिए ये वन जो कि अधिक घने हैं और दलदली भूमि है, जिसके कारण आवागमन का भी विकास नहीं हो पाया है। इन्हीं कारणों से इन वनों का पूर्ण उपयोग मानव हित में नहीं हो पा रहा है। अगर यातायात का साधन है तो उसका हम लोग पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ब्राज़ील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है। वहाँ पे एक जो कि ताड़ का पेड़ है जो कौन सी प्रजाति का है? कार्नोवा प्रजाति का है। इससे क्या प्राप्त होता है? हमारा मोम प्राप्त हो जाता है। इसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। इस मोम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जूता पॉलिश में करते हैं, फर्नीचर पॉलिश में, इसके साथ साथ मोमबत्ती बनाने में करते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा और चिकिल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। तो ये सिनकोना के वृक्ष से कुनैन की दवा बनती है। किसकी दवा? कुनैन की दवा बनती है। और चिकिल वृक्ष से च्युइंगम बनाया जाता है जो हम लोग खाते चबाते हैं। अमेजन नदी की घाटी रबड़ वृक्ष का मूल स्थान माना जाता है। अमेजन नदी के चारों तरफ जो है कि रबड़ वृक्ष बहुत ताय मात्रा में वहाँ उगते हैं। यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में उगते हैं। यहाँ पे जंगली रबड़ के वृक्ष जो कि बहुत ही मात्रा में अपने आप उग जाते हैं, प्राकृतिक रूप मतलब
अपनी आप ही उग जाते हैं। घने जंगलों में ये वृक्ष अन्य वृक्षों के बीच बीच में पाए जाते हैं। इससे रबड़ इकट्ठा करने में अधिक व्यय होता है। देखिए, ये वृक्ष जो कि लगातार नहीं रहते हैं, वनों के बीच में कहीं कहीं पाए जाते हैं, जिससे रबड़ इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। यहाँ की रबड़ महंगी पड़ती है। संसार में अन्य भागों में बागानों में रबड़ उगाए जाते हैं जो अपेक्षा की सस्ती होती है। देखिए, जब व्यय इसका अधिक है तो रबड़ भी महंगा होगा, लेकिन संसार के कुछ भागों में जो है कि बागानों में रबड़ उगाई जाती है, जिससे वो क्या होता है, सस्ता पड़ता है। इस कारण से ब्राज़ील की रबड़ की मांग घटती जा रही है। आगे हम देखें दक्षिण अमेरिका के वनों का विशेष वृक्ष। कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है। देखिए, एक विशेष प्रकार का वृक्ष है कार्नोवा जाति, जो ताड़ का वृक्ष है। इससे क्या प्राप्त होता है, हमारा मोम प्राप्त होता है। दूसरा, सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है। एक सिनकोना का वृक्ष है, पेड़ है, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कुनैन दवा बनाने वाला प्राप्त करते हैं। तीसरा, चिकिल नामक वृक्ष से च्युइंगम बनती है। एक चिकिल वृक्ष है जिससे क्या बनता है, पेड़ है, उससे च्युइंगम बनता है। खनिज, ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश देश कृषि, खनिज संपदा और छोटे उद्योगों के आधार पर अपने चहुमुखी विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े शहरों में खुल रहे नए नए उद्योग कारखानों के काम करने तो अब गांवों के लोग वहां पहुंचे हैं, जिससे शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आगे देख लेते हैं। देखिए, हमारा लोहा है। देखिए, यहाँ लोहा हो गया है, इसी तरह से चारों तरफ है। तांबा हो गया गोला में, ये सब तांबा का है। आगे इस तरह से चांदी है। यहाँ उरुग्वे देश है, यहाँ चांदी बहुत मात्रा में मिलता है। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार है। कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राज़ील में है तथा चिली, पेरू और वेनेजुएला में लोहा उत्पादन होता है। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चिली में जो है संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पाद होता है वहाँ पे, और उसका निर्यात करता है दूसरे देशों को। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। ब्राज़ील संसार का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। ब्राज़ील जो है कि संसार का सबसे बड़ा चौथा बॉक्साइट उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिज उत्पादकों की सूची निम्नलिखित है। आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। पर जैसे हमारा कोयला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, सोना, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इसी तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में उपरोक्त खनिजों के अलावा सीसा, जस्ता, पन्ना, गंधक, एंटीमनी, यूरेनियम, प्लेटिनम आदि का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्या मिलता है, सीसा मिलता है, जस्ता भी मिलता है, पन्ना भी मिलता है, गंधक भी मिलता है, एंटीमिन मिलता है, यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम भी हमें मिल जाता है। इसके साथ साथ संसार की सबसे महंगी धातु प्लेटिनम भी मिल जाता है। दक्षिण अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत हेतु जल के भंडार। यद्यपि महाद्वीप में खनिजों का उत्पादन बहुत कम है, परंतु उत्पादक की तुलना में खनिजों पर आधारित उद्योगों की कमी है। तो आगे देख लेते हैं। उद्योग, ब्राज़ील में बड़े उद्योग का विकास हुआ है। ब्राज़ील देश ऐसा है जिसमें बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ है, वो भी तेज़ी से। इसमें मोटर कार निर्माण, पोत निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, सीमेंट, वस्त्र, चीनी, कागज निर्माण तथा धातु और रसायन उद्योग प्रमुख है। यहाँ क्या क्या बनता है, मोटर कार बनता है, पोत बनता है, जहाज बनता है, ट्रैक्टर बनता है, कृषि यंत्र बनता है, सीमेंट, वस्त्र बनता है, चीनी, कागज का उद्योग बनता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यातायात
एवं व्यापार। यातायात के साधनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। देखिए, यातायात का साधन वहाँ अधिक विकसित नहीं है, क्योंकि वहाँ की भूमि अधिक दलदली है, जिसके कारण यातायात का विकास नहीं हो पाया है। महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंध घने वन तथा एंडीज पर्वतमाला के विस्तार होने के कारण यहाँ रेल व सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। देखिए, कारण आ गया, उष्णकटिबंधीय घने वन मिल रहा है, एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, और जिसके कारण यहाँ रेल और सड़क मार्ग का विकास बहुत कम हो पाया है। पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी ही स्थिति है। यातायात के स्थलीय साधनों के अभाव में बड़े उद्योग का विकास भी कम हुआ है। ब्राज़ील जैसे बड़े और विकासशील देश में केवल दक्षिणी पूर्वी भाग में ही सड़कों और रेल का विकास हुआ है, और इसी से वहाँ बड़े उद्योगों का विकास भी हुआ है। देखिए, हमारा है रेल का पटरियों का विकास बहुत कम ही हुआ है। देखिए, ये उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, कल कारखाने सब हैं, लकड़ी उद्योग यहाँ हो गया, सीमेंट उद्योग ये यहाँ है। अर्जेंटीना में रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई है। यातायात के साधनों के अभाव में यहाँ व्यापार का विकास भी कम हुआ है। देखिए, अगर यातायात विकसित नहीं होगा तो वहाँ व्यापार भी कहाँ से ज़्यादा विकसित होगा। महाद्वीप की समुद्री तटरेखा बहुत लंबी होने का जलमार्ग व्यापार का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, यहाँ पे व्यापार का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? जलमार्ग है। महाद्वीप के बोलिविया और पराग्वे को छोड़कर प्राय सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह है। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में रियो डी जेनेरो, सेंटोस, ये सब आदि क्या है, सब प्रमुख बंदरगाह है वहाँ के। जॉर्ज टाउन बंदरगाह के अलावा ब्रासिलिया, सेंटियागो, लीमा, क्वेटो, काराकास आदि नामक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से भी यातायात का निर्यात होता है। यहाँ से भी क्या होता है? आयात और निर्यात होता है। हम लोग देखते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका का प्रमुख निर्यातक वस्तुएं क्या क्या वहाँ से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। कहवा जो कि निर्यात किया जाता है, कपास, कच्चा लोहा, लकड़ी, चीनी, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मांस, चमड़ा, बॉक्साइट, सोरा, चांदी, केला, कोको, इतनी वस्तुओं का निर्यात जो कि वहाँ से विदेशों में किया जाता है। प्रमुख आयातक वस्तुएं जो दूसरे देशों से बनाई जाती है, जैसे मशीनें, उपकरण, रसायन, कोयला, वस्त्र, दवाइयाँ, वाहन, खाद्यान्न। हम लोग जनजीवन देख लेते हैं। जनजीवन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल 15 देश हैं। इस दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं? कुल देशों की संख्या 15। महाद्वीप की जनसंख्या 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। इस महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है? 37 करोड़ और से 18 लाख। 37 करोड़ 18 लाख जनसंख्या है। महाद्वीप की कुल जनसंख्या का लगभग आधी 18 करोड़ 61 लाख केवल ब्राज़ील में निवास करती है। इस पूरे महाद्वीप की आधी जनसंख्या जो कि कहाँ निवास करती है? हमारा ब्राज़ील में निवास करती है। महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व 21 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, औसत घनत्व कितना है? 21 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 21 आदमी रहता है। घनी आबादी वाले समुद्र तटीय भागों में अधिक है। समुद्र तटीय वाले भागों में कुछ जनसंख्या हमारा अधिक है। सबसे घनी आबादी 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इक्वाडोर में है। महाद्वीप में घनी लोगों की संख्या
कम और गरीब मजदूरों की संख्या अधिक है। इस महाद्वीप में धनी लोग बहुत कम हैं और गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं। इनमें पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है। सूरीनाम में भारतीय लोग अधिक रहते हैं। आपसे पूछे भारतीय लोग कहाँ अधिक रहते हैं? सूरीनाम में भारतीय लोग अधिक रहते हैं जो हिंदी बोलते हैं। महाद्वीप के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस दक्षिण अमेरिका में कौन से धर्म मानने वाले लोग हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक अधिक है। देखिए, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रमुख देश है और इसकी राजधानियाँ आप लोग अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग जो है कि अब क्या देख लेते हैं, अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। पहला इसमें है, कुनर नामक दवा बनाई जाती है क चिकिल वृक्ष से, ख सिनकोना वृक्ष से, ग नीम वृक्ष से, ख ताड़ वृक्ष से। तो हमारा जो सही कौन सा, कुनर नामक दवा हम लोग पढ़े थे चिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। हम आगे देखते हैं। दूसरा, वालपैराइजो बंदरगाह है। वालपैराइजो बंदरगाह कहाँ है हमारा? क चिली में, ख ब्राज़ील में, ग सूरीनाम में, घ पेरू में। हमारे इसमें सही कौन सा है? क चिली में। हम लोग तीसरा देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में देशों की कुल संख्या क 20, ख 18, ग 15, घ 12। हमारा जो सही इसमें ग 15। हम लोग आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, दक्षिण अमेरिका खाली स्थान देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारे इस खाली स्थान क्या भराएगा? चिली भराएगा। हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में खाली स्थान देश का सबसे अधिक केला उत्पादक देश है। कौन सा देश सबसे अधिक केला उत्पादक करता है? हमारे इसमें इक्वाडोर भराएगा, इक्वाडोर। और तीसरा देखते हैं, संसार में सर्वाधिक गन्ना खालिस्तान देश में होता है। सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? पढ़ाएं आप। हमारे इस खालिस्तान में क्या भराएगा? ब्राज़ील। हम लोग को अगला देख लेते हैं। चौथा, खाली स्थान और खालिस्तान दक्षिण अमेरिका के प्रमुख फसल है गेहूं और गन्ना। इसमें गेहूं और गन्ना भराएगा। और पांचवा देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में खाली स्थान देश में हिंदी बोली जाती है। कहाँ बोले थे? सुरेमन में। प्यारे बच्चों, मैं इस प्रश्न उत्तर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग वहां जाकर आसानी से सभी प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप जिस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।